स्वागत है बच्चों आपका फिर से इस लर्न समथिंग एडवांस चैनल में। फिर मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ आज 2019 और 20 का सैम्पल पेपर का समाधान। आज आप लोग उसके बारे में कुछ अभ्यास करेंगे, सीखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, क्या टॉपिक रहेगा, व्याकरण में कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, इसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना। अब मैं चलता हूं, बता रहा हूं आप लोगों को। यहाँ पर देख रहे होंगे बोर्ड पर जो हम दिया है आप लोगों का टॉपिक, इस टॉपिक से आया है, इसमें से क्वेश्चन आपके लिए आया है सैम्पल पेपर में। तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी वो क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ सकता है। तो आप लोग इस चैप्टर को पूरे मन से याद कीजिएगा, मन से देखिएगा और अभ्यास कीजिएगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं हो क्वेश्चन बनाने, उसका आंसर देने में। तो अब देखिए यहाँ पर आपका अपठित गद्यांश तो निश्चित है कि आता ही आता है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि एक चीज़ आपको बता दें तो वही आएगा। आपको अपने विवेक से, अपने प्रेजेंट माइंड से आप उसको सॉल्व करेंगे। इसका तरीका है कि ऐसा यदि क्वेश्चन आ जाए तो उस गद्यांश को एक बार, दो बार, तीन बार पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो अपने आप आपके माइंड में वो सारी बातें आ जाएंगी और उसमें से जो क्वेश्चन नीचे दिए होंगे आप उसको बना सकते हैं। ये आपके बस की बात है, परीक्षा हॉल में आप उसको कर सकते हैं। तो पठित गद्यांश आता ही आता है। अब बोर्ड की इच्छा की बात है कहाँ से कौन सा प्रसंग दे सकता है और आपको बनाना पड़ेगा। तो इसका तो हम केवल आपको बता दिए हैं, यह तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बहुत भास्ट है, इसका कोई एक चैप्टर नहीं है। अब मैं चलता हूँ वाक्य भेद के बारे में। जानिए वाक्य भेद आपको पढ़ना है। मैंने एक वीडियो बनाया है वाक्य भेद के बारे में और आप लोग उसको देख भी लेंगे। तो वाक्य भेद में क्या होता है उसको जानिए। उसका क्वेश्चन दिया है उसको मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन आया है सैम्पल पेपर में उसको भी मैं बताऊंगा। तो वाक्य भेद में जैसे आप लोग जानते होंगे कि वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। एक हुआ आपका हुआ सरल या साधारण वाक्य, एक हुआ आपको संयुक्त वाक्य और एक हुआ मिश्र वाक्य। तो क्वेश्चन आता है तो उसको सरल वाक्य में भी परिवर्तित करना पड़ता है, मिश्र वाक्य में भी करना पड़ता है और संयुक्त वाक्य में भी परिवर्तित करना पड़ता है। तो इसका अभ्यास आपको खुद करना पड़ेगा। और क्वेश्चन जो आया है वाक्य भेद में उसको देखिए, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका है कि वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। वामिरो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर वाक्य भेद के बारे में। 2 नंबर में वाक्य भेद क्वेश्चन आपका है कि वामिरो, एक लड़की का नाम है वामिरो, कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। यह वाक्य है, इसको बदलना है आपको सरल वाक्य में। सरल वाक्य में इसको बदलना है। यह वाक्य है, इसको सरल वाक्य में बदलना है। इसका आंसर होगा, इसका उत्तर होगा क्या कि वामिरो कुछ सचेत होकर घर की तरफ दौड़ी। यह इसका आंसर होगा। सरल वाक्य में क्या होता है कि एक कर्ता होता है और क्रिया भी होती है। एक वाक्य होगा, 2 भागों में वाक्य बंटा नहीं रहेगा, वो होगा आपको सरल वाक्य। सरल वाक्य में इसको चेंज करना है तो इसको ऐसा बनाया जाएगा। ठीक है,
तो अब देखिए इसके बाद है आपको दूसरा क्वेश्चन है कि मैं लिख रहा हूँ, जो क्वेश्चन आया है उसी को मैं लिख रहा हूँ। लाल बाबू को पकड़कर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। लाल बाबू, दूसरा देखिए, लाल बाबू को पकड़कर लाल बाजार लॉकअप, लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। यह वाक्य है, इसको चेंज करना है संयुक्त वाक्य में। इसको चेंज करना है, मान लीजिए कि संयुक्त वाक्य में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। अब आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसको उत्तर क्या होगा। ये संयुक्त वाक्य है, में चेंज करना है, इसका उत्तर क्या, देखिए। लाल बाबू को पकड़ा गया और लाल बाबू को पकड़ा गया और लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। ये इसका आंसर होगा। इसको हम चेंज किए हैं संयुक्त वाक्य में, तो संयुक्त वाक्य में दो भाग रहता है और इसलिए आपको और से, इसलिए अतः से जुड़ा रहता है। तो इसको हम देंगे यहाँ पर और करेंगे, दो भाग में बांटेंगे। लाल बाबू को पकड़ा गया और लाल बाजार में लॉकअप में भेज दिया गया। तो इसको हम संयुक्त वाक्य में मैंने लिख दिया। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके बाद है आपको, इसके बाद है एक और देख लीजिए जो आया है, उसी को मैं बता रहा हूँ। और मिश्र वाक्य के बारे में जानिए। मिश्र वाक्य में आपको हो जाएगा, भाई साहब ने उछलकर पतंग की डोर पकड़ ली। भाई साहब ने उछलकर पतंग की डोर पकड़ ली और छात्रावास की ओर दौड़े और छात्रावास की ओर दौड़े। यह होगा, आपको चेंज करना है मिश्र वाक्य में। इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। इसका उत्तर होगा, जब भाई साहब पतंग के डोर पकड़े तब छात्रावास की ओर दौड़े। छात्रावास की ओर दौड़े। यह हो गया आपको मिश्र वाक्य। इसका आंसर यहाँ पर है। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि दो वाक्य होंगे और दोनों वाक्य स्वतंत्र होंगे, दोनों में क्रिया होगी, पूर्ण वाक्य होंगे, बीच में जब जैसे जिससे जुड़ा रहेगा वो, यह हो जाएगा आपको मिश्र वाक्य। तो आपको वाक्य भेद पढ़ना पड़ेगा। वाक्य भेद में जो सरल वाक्य है आपको साधारण या सरल वाक्य होता है, और जो संयुक्त वाक्य है और मिश्र वाक्य,
तीनों को आपको पढ़ना पड़ेगा, वो पहचान उसको जानना पड़ेगा। इसको मैंने बताया भी है वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ कि अब देखिए पद विग्रह एवं समास। अब आता है तीसरा में, देखिए पद विग्रह एवं समास, ये भी आता है। समास आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरा वीडियो है उसको में आप लोग देख सकते हैं। पद विग्रह समास क्या होता है, समासिक शब्द को अलग अलग किया जाता है तो उसको पद विग्रह कहा जाता है, और अलग अलग किए गए पद विग्रह को एक में करना समास कहा जाता है। समस्त पद भी उसको कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन जो दिया उसको गया है उसको मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए राजदूत का पद विग्रह करना है। राजदूत का पद विग्रह करना है तो हो जाएगा राजा का दूत, या समास हो जाएगा तत्पुरुष। तो यही इसका आंसर होगा। तो अब तत्पुरुष समास होगा। समास आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। अब यहाँ पर धूप दीप, एक क्वेश्चन है, धूप दीप को करना है। धूप दीप कौन समास है, विग्रह पहले करेंगे हम। विग्रह होगा धूप और दीप, यह हो गया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहा जाएगा। तो यह मैंने बता दिया इसका आंसर। आपको अपने से समझने के लिए समास का जो मेरा वीडियो है इसमें आप लोग पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब इसको बना सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, मैं बता रहा हूँ कि विग्रह किया रहेगा, उसको आप इकट्ठा करेंगे, उसको एक में करेंगे तो समस्त पद बनाएंगे और उसका नाम लिखेंगे कि कौन सा समास होगा। यह मैंने बताया, एक तरह का यह नमूना है, मान के चलिए। और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको। और आपको मैं बता रहा हूँ इसके बाद शुद्ध करने के लिए भी आता है। आपको शुद्ध करने के लिए आता है। तो वाक्य शुद्ध करना, वाक्य शुद्ध करना, मान ली चौथा है टॉपिक मेरा, वाक्य शुद्ध करना होगा। वाक्य शुद्ध करना यह हुआ। तो इसको क्या करना है, जैसे मान ली यहाँ पर जो क्वेश्चन है, घोड़े पर सिपाही सवार था। ये क्वेश्चन है आपको, घोड़े पर सिपाही सवार था, इसको शुद्ध करना है। और इसमें क्या करना है, देखिए घोड़े हो गया बहुवचन, सिपाही सवार था यह एक वचन है, तो इसको हम करेंगे एक वचन में, तो घोड़ा हो जाएगा। शुद्ध करेंगे ना, घोड़ा पर सिपाही सवार था, ये आपका शुद्ध हो गया। नॉर्मल चीज़ उसमें देखना पड़ता है, साधारण चीज़ देखना पड़ता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग देखना पड़ता है, शुद्ध हो जाएगा वो। और इसके बाद एक और देख लीजिए, वाक्य शुद्ध में एक और वाक्य है, एक और वाक्य है आपको बता रहा हूँ मैं कि एक मान लीजिए कि वाह राम यह क्या हो गया। ये क्वेश्चन है, शुद्ध करना इसको। वाह राम यह क्या हो गया। अब यह वाक्य है, इसको शुद्ध करना है। तो आपको यह देखना है कि वह लगता है खुशी के लिए, यह क्या हो गया, यह अफसोस प्रकट करने वाला वाक्य है। तो ऐसा शब्द देंगे जिससे अफसोस प्रकट हो, तो हम दे सकते हैं हे राम यह क्या हो गया। तो हम इसको शुद्ध कर दिए। हे राम यहाँ पर होगा, वाह नहीं होगा। वाह होता है खुशी के लिए, हे राम होता है अफसोस दुख प्रकट करने के लिए। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको शुद्ध करने के लिए, तो आपको अभ्यास इसका भी करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन है आप लोगों को, इसका टॉपिक मैं बताऊंगा आप लोगों को। वाक्य शुद्ध करने का भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, आप देख लीजिएगा कभी।
अब इसके बाद से वाच्य। वाच्य भी पढ़ने को आपको आएगा। वाच्य आपका मेरा 5वां नंबर में वाच्य जो होगा ना, वाच्य। तो वाच्य भी मैंने पढ़ाया है वीडियो में, उसको आप लोग देख लेंगे। जो क्वेश्चन आया है वाच्य में इस सैम्पल पेपर में, उसको मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, एक क्वेश्चन आपका है कि अनेक पाठकों ने पुस्तक की सराहना की। ये क्वेश्चन है, अनेक पाठकों ने पुस्तक की सराहना की। यह आपका हो गया कर्तृवाच्य। इस कर्मवाच्य में चेंज करना है। इसका कर्मवाच्य में कर्मवाच्य चेंज करेंगे इसको हम। तो कर्मवाच्य चेंज करेंगे तो यह वाक्य हो जाएगा, अनेक पाठकों के द्वारा, अनेक पाठकों के द्वारा पुस्तक की सराहना की गई। यह वाक्य होगा। इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो ऐसा वाक्य होगा। तो कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं इसका भी वीडियो मैंने बनाया है वाच्य में, आप लोग देख रहे हैं। कर्मवाच्य कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में कैसे बदलेंगे और कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में हम कैसे बदलेंगे। तो यह कर्तृवाच्य है और कर्मवाच्य में मैंने बदला है। आप लोग जानते हैं कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया जो होती है कर्म के अनुसार होती है। तो यहाँ देख लीजिए, यह जो क्रिया जो है यह पुस्तक के अनुसार है। पुस्तक की सराहना की गई, यह आपको भूतकाल का यह वाक्य है। तो की गई यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके अनुसार ज़रा की गई की। तो अब हमको ये देखना है कि कर्मवाच्य में कि कर्म के अनुसार क्रिया है कि नहीं है। तो यह हो गया आपको वाच्य में। वाच्य में एक और वाक्य मैं बता रहा हूँ जो आया है आपको। वाच्य में एक और वाक्य जो आया है सैम्पल पेपर में, उसको मैं लिखा रहा हूँ, उसको भी आप लोग देख लें। अब मान लीजिए कि पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े। पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े। यह हो गया आपको। इसको हमको चेंज करना है भाववाच्य में। भाववाच्य में चेंज करना है। ये आपको कर्तृवाच्य है और ये भाववाच्य में चेंज करेंगे तो हो जाएगा, पक्षी से बाग छोड़कर नहीं उड़ा गया। यह हो गया। यह हो जाएगा आपको भाववाच्य में। तो आप लोग अभ्यास करेंगे। ये तो मैंने बताया है एक तरह का नमूना, तो आप लोग इसको याद करेंगे, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पद परिचय भी आता है। तो पद परिचय को भी मैंने बताया है। पद परिचय समझिए क्या होता है। पद परिचय आपको मान लीजिए कि पद परिचय के लिए क्या करना पड़ता है। पद परिचय के लिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, कारक, विशेषण, काल, अव्यय सबको याद करना पड़ता है। पद परिचय कोई एक चैप्टर नहीं है। पद परिचय करने के लिए आपको सब किसी को याद करना पड़ता है कि कौन सा यह संज्ञा है, कौन सा यह विशेषण है, कौन सी क्रिया है, कौन सा काल है, कौन सा कारक है। हम कब बना सकते हैं जब हमको सब चैप्टर याद रहेंगे। तो उसको आप लोग याद करेंगे तब पद परिचय होगा। इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, पद परिचय का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक एक और मैं चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को कि शब्द और पद में क्या अंतर है। आपको मैंने बताया भी, इसका वीडियो भी मैंने बनाया है।
शब्द और पद भी पूछा गया है इस सैंपल पेपर में। इसको भी आप लोग थोड़ा परिचय आज मैं आप लोगों को देता हूँ। आप लोग इसके बारे में विशेष जानने के लिए मेरा वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। शब्द और पद क्या होता है इसको पहले जानिए। जैसे आप पद परिचय करना पड़ता है आप लोगों को, तो पद परिचय, पद होता क्या है उसको जानिए। अब मान लीजिए कि वाक्य मैं बता रहा हूँ, जैसे एक वाक्य हुआ, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, यह एक वाक्य हुआ। वाक्य हुआ तो यह जो राम, यह भी आपका पद है, यह भी पद है और यह भी पद है। तो पद क्यों कहेंगे? क्योंकि ये वाक्य में प्रयोग किया गया है। अगर यह इसको हम नहीं लिख रहे हैं, केवल यह अलग से लिखा हुआ है, जैसे राम, यह केवल अकेले लिखा हुआ है, तो इसको हम शब्द कहेंगे। कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयोग नहीं किया गया हो तो वह शब्द कहलाएगा, और वाक्य में प्रयोग करते ही वह पद, सब पद है। यहाँ अगर पुस्तक अलग लिखा हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ लिखा है पुस्तक, और यह वहाँ पर वाक्य यहाँ पर कुछ भी नहीं, अकेला है यह शब्द, इसको हम शब्द कहेंगे। ठीक है, ये शब्द कहेंगे। और यदि पुस्तक का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, देख लीजिए, तो यह कहेगा पद। जब शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो पद कहलाता है। दोनों में यही अंतर है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग रस भी याद कर लीजिएगा, रस से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, रस से भी क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन आया है उसको मैं बता रहा हूँ इस सैंपल पेपर में, रस से भी क्वेश्चन आया है, तो कुछ उसका परिचय मैं आप लोगों को देता हूँ। वैसे तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, और रस का भी मेरा वीडियो है, उसको उसमें आप लोग देख लीजिएगा। रस के प्रकार कितने होते हैं और उसके अस्थाई भाव कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये तो पूछता ही पूछता है। तो कुछ क्वेश्चन जो आया है आपको इस सैंपल पेपर में रस के बारे में, उसको भी मैं बताता हूँ आप लोगों को। अब देखिए, हास्य रस का एक होता है आपको हास्य रस का उदाहरण क्या होता है। यहाँ पर रस चैप्टर हुआ, ठीक है। हास्य रस का उदाहरण देना है, जो पेपर में आया है आपको क्वेश्चन पेपर में, इसका उदाहरण क्या होता है उसको मैं लिखा रहा हूँ, देख लीजिए। हाथी जैसा देह है, गैंडे जैसी खाल। हाथी जैसा देह है, गंडे जैसी खाल। यह होगा तरबूजे सी खोपड़ी, तरबूजे सी खोपड़ी, तरबूजे सी बाल, तरबूजे सी गाल। अब यहाँ पर आपको है एक, यह दो पंक्ति यहाँ पर है, हास्य रस का उदाहरण है। इसका अर्थ होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका शरीर हाथी के समान है और गैंडर के समान उसका त्वचा है, यानी उसकी चमड़ी है, और यहाँ पर तरबूज जैसी खोपड़ी, उसका सिर तरबूजे के समान बड़ा है और गाल भी बहुत बड़ा है। ऐसा व्यक्ति सामने आपके पास आ जाए तो आप भी हंसने लगेंगे। तो यह हास्य रस का एक उदाहरण है। और एक क्वेश्चन आया है आपको कि कौन सा रस है, एक आपको है बताना है कि कौन सा रस है, कौन सा रस है, इसको बताना है। अब मैं लिख रहा हूँ उसमें कौन सा रस है, इसको बताना है। तो देख लीजिए इसको, एक आपको क्या कहेंगे, इसको हम दोहा है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। यह वाक्य है रामचरितमानस का। इसमें परशुराम जी क्रोधित हो गए हैं और इस बात को बोलते हैं। इसमें कौन सा रस है, तो यह आपका रस है रौद्र रस। यार इसमें है आपको
रोध रस, ठीक है। अब रोध रस क्यों है? जहाँ पर अपमान की बात सुनकर या किसी का या अपने अपमान की बात सुनकर जो मन में क्रोध की भावना जागृत होती है, वहीं पर रोध रस उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर क्रोध की बात हो रही है, तो यहाँ पर रोध रस है। इस तरह आपको और भी क्वेश्चन आएंगे जो किस रस का कौन सा अस्थाई भाव होता है, उसको आप लोग याद कर लेंगे। एक और है वीर रस का अस्थाई भाव। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो उत्साह होता है। इस तरह अब समझ गए होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यानी कि आप रस के बारे में सब जान जाइएगा, उसका अस्थाई भाव और उसकी परिभाषा कि कौन सा वाक्य कहाँ पर आएगा, उसको बताना पड़ेगा कि कौन सा रस होता है, कौन सा अस्थाई भाव होता है। तो इस तरह के टॉपिक आपको आएंगे, उसका अभ्यास कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैं 2021 में भी जो आने वाला जो क्वेश्चन होगा, सैम्पल पेपर जो निकलेगा, उसको मैं बता दूंगा। तो यही तक आपका मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आप नए व्यूअर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे मनोबल को बढ़ाइएगा। जो भी इम्पोर्टेंट जो पेपर होंगे उसका मैं समाधान करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं फिर अगले वीडियो में मिलूँगा। धन्यवाद।